Hello, champions! Welcome to all of you again. Here I am back to continue your topic magnetic effect of current from class 10 term 2 examination. Okay, तो इससे पहले मैं स्टार्ट करूं, यहाँ पे साइड स्क्रीन में आपको दिख रहा है बच्चों, प्लेलिस्ट चल रही है ना। तो फटाफट से इस प्लेलिस्ट पे जाइए और आपके जितने भी टॉपिक्स मैंने कवर करवाए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करवाए हैं, न्यूमेरिकल्स करवाए हैं, सर्च कीजिए। अगर कोई बाय चांस छूट गया है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, ठीक है, मैं उसको ज़रूर कवर अप करवाऊँगा। ओके चैम्पियंस, तो पेन और कॉपी उठा लीजिए और मेरे साथ स्टार्ट हो जाइए। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो हाँ, हमने पिछले 2 लेक्चर से 3 लेक्चर से हमने क्या पढ़ा, मैग्नेट के बारे में पढ़ा, देन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में पढ़ा, और देन फिर मैग्नेटिज्म इन ह्यूमन बीइंग के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में पढ़ा, है ना। तो ये सारी चीज़ें, फंडामेंटल चीज़ें हमने क्लियर कर ली है। अब आज के टॉपिक में एक और नया ट्विस्ट आने वाला है। सर क्या ट्विस्ट है, जल्दी बताइए, है ना। सब एक्साइटेड हो गए। तो नया ट्विस्ट कुछ ऐसा आने वाला है कि हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, ओस्टेड अंकल जी ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था। ओस्टेड अंकल जी ने एक्सपेरिमेंट किया था कि जब भी किसी हम क्या करते हैं, जब भी किसी हम कंडक्टर वायर में करंट फ्लो करवाते हैं तो वो अपने चारों तरफ क्या कर लेता है, अपना इलाका बना लेता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड बना लेता है, मतलब मैग्नेटिज्म इंड्यूस्ड कर लेता है। ये हमने पढ़ा था। फिर हमने उस कंडक्टर वायर को, करंट कैरिंग कंडक्टर वायर को, फिर हमने क्या किया था, हॉर्सशू मैग्नेट के बीच में अरेंज किया था, जिससे फिर नया एक ट्विस्ट आया था। क्या ट्विस्ट आया था कि हॉर्सशू मैग्नेट जो है उस पर क्या करता है, फोर्स अप्लाई करता है, जिसका डायरेक्शन में हमने फाइंड आउट किया था विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल, है ना। और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, विद द हेल्प ऑफ मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल, है ना। और फोर्स का डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये सारी चीजें हमने एक्सप्लेन कर ली हैं। अगर आपको नहीं आता, अगर नहीं बनता है तो प्रीवियस लेक्चर जरूर देखिए, ठीक है, और देख के आइए। ओके, तो सर आज के में क्या ट्विस्ट है, ये तो पुराना ट्विस्ट थे। आज के में ये ट्विस्ट है बच्चों कि पहले हम क्या कर रहे थे, करंट फ्लो करवा के मैग्नेटिज्म इंड्यूस कर रहे थे, है ना। पहले हम क्या कर रहे थे, करंट फ्लो करवा के मैग्नेटिज्म इंड्यूस कर रहे थे। अब हम क्या करेंगे, मैग्नेट के हेल्प से करंट इंड्यूस करेंगे। वाह, मैग्नेट की हेल्प से करंट इंड्यूस करेंगे, ठीक है। आज का हमारा क्या है टॉपिक, थ्रू मैग्नेटिज्म वी विल इंड्यूस द करंट, ठीक है। मैग्नेटिज्म से हम क्या करेंगे, करंट इंड्यूस करेंगे, ठीक है। टुडेज टॉपिक इज मैग्नेटिज्म से क्या करेंगे, हम करंट इंड्यूस करेंगे। समझ में आया। पहले हम क्या कर रहे थे, करंट के थ्रू मैग्नेटिज्म इंड्यूस कर रहे थे, अब हम मैग्नेटिज्म के थ्रू क्या करेंगे, करंट इंड्यूस करेंगे, ठीक है। तो चलिए, इस टॉपिक को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दिस टॉपिक इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। इंडक्शन मतलब इंड्यूस्ड, समझ में आ रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसमें क्या करते हैं हम, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो मैग्नेटिज्म के थ्रू हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी या करंट इंड्यूस करवाते हैं। ऐसे फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। इसको फेराडे जी ने, है ना, क्या फुल नेम है आपका, माइकल फेराडे, है ना। स्पेलिंग जरूर सही लिखना बच्चों, नहीं तो बुरा मान जाएंगे आपके अंकल जी, फेराडे अंकल जी बुरा मान जाएंगे, ठीक है। समझ में आया। माइकल फेराडे एंड जोसेफ हेनरी, ये 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1831 में इस टॉपिक की खोज की थी, ठीक है।
इन्होंने द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हैज लेड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ जनरेटर्स फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी एट पावर स्टेशन। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का उन्होंने कहाँ पे यूज किया? पावर स्टेशन में यूज किया, जिसके थ्रू जनरेटर के थ्रू क्या किया जा सके? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सके और इलेक्ट्रिसिटी यूज की जा सके। समझ में आई कहानी? नहीं समझ में आ रही सर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? बिल्कुल क्या होता है मैं बताऊंगा बच्चों। तो अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए और टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं ना। क्या करने के लिए? टेक ऑफ करने के लिए रेडी हो जाइए। तो टेक ऑफ करने के लिए रेडी हो जाइए। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम क्या करते हैं, हम दो टाइप से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, दो टाइप से। कैसे? फर्स्ट टाइप मैं बता रहा हूँ आपको। हम क्या करेंगे, हॉर्सशू मैग्नेट ले लेंगे। ये हमारा हॉर्सशू मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। इसके बीच में हम क्या करेंगे, एक कंडक्टर वायर ले लेंगे। इसके बीच में हम क्या करेंगे, ऐसे कंडक्टर वायर ले लेंगे और उसमें उस कंडक्टर वायर में हम क्या कर देंगे, गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर देंगे। क्या कनेक्ट कर देंगे? गैल्वेनोमीटर। अब ये गैल्वेनोमीटर क्या होता है सर? गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस होता है जिससे हम क्या करते हैं, करंट मेजर करते हैं। ठीक है, करंट मेजर वो तो सर हमने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है, अमीटर में मेजर करते हैं, है ना। तो अमीटर और गैल्वेनोमीटर दोनों में हम करंट मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अमीटर में हम एग्जैक्ट वैल्यू बता सकते हैं करंट की, और गैल्वेनोमीटर में हम ये चेक करते हैं कि करंट फ्लो हो रही है कि नहीं हो रही है। समझ में आ रहा? तो ये बेसिक सा डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, तो बस अल्टीमेटली आप ये समझिए, बोथ डिवाइसेस आर फॉर द मेजरिंग द करंट। ठीक है, करंट मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। अब कैसे करेंगे सर? अब आप क्या करो, यहां से और यहां से इस वायर को क्या करो, पकड़ो ऐसे, इस वायर को ऐसे होल्ड कर लो, और होल्ड करने के बाद आप क्या करो, होल्ड करने के बाद क्या करो, आप इसको शेक करो, मोशन करवाओ ऊपर नीचे। ठीक है, ऊपर नीचे क्या करवाओ, मोशन करवाओ। थोड़ा सा 3D वे में बनाया जाएगा, तब आपको अच्छे समझ में आएगा, है ना। 3D वे में बनाया जाता है। नॉर्थ साउथ, ये ठीक है, इसको आप यहां से होल्ड कीजिए, यहां से होल्ड कीजिए, और इसको आप क्या कीजिए, मोशन करवाइए। क्या करवाइए? मोशन करवाइए, शेक करवाइए, ऊपर नीचे कंटिन्यूसली इसको क्या करवाइए, मोशन करवाइए। तो इससे क्या होगा बताइए? करंट इंड्यूस हो जाएगी इसमें बच्चों। कैसे करंट इंड्यूस हो जाएगी? करंट इंड्यूस हो जाएगी। ठीक है, इस तरफ साउथ ले लेते हैं और इस तरफ नॉर्थ ले लेते हैं। किसी भी तरफ ले सकते हैं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। ये हमारा गैल्वेनोमीटर है, इसमें एक ऐसे निडल होती है जो कि डिफ्लेक्शन शो करता है करंट का। ठीक है, ये मान लो ये 0 पे है अभी। ठीक, अब जैसे ही हमने क्या किया, नीचे उसको ले गए वायर को, अगर हम क्या किए, नीचे लेके गए या फिर ऐसे ऊपर लेके गए, तो ऊपर नीचे हम शेक करेंगे तो इसमें क्या हो जाती है, करंट इंड्यूस हो जाती है। अरे जादू हो गया, करंट कैसे इंड्यूस होगी? देखिए बेसिक फंडा क्या है, यहाँ पे देखो, ये जो है नॉर्थ टू साउथ जो है मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जादू वादू कुछ नहीं है बच्चों, फिजिक्स से यहाँ पे ध्यान से समझिए। मैग्नेटिक फील्ड जो है नॉर्थ टू साउथ की तरफ जाएगा, है ना। किसका मैग्नेटिक फील्ड? हॉर्सशू मैग्नेट जो आपने यूज किया है, परमानेंट मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड में हमने क्या कर दिया, ये कंडक्टिंग वायर को रख दिया। अब कंडक्टिंग वायर जो है क्या होता है, कंडक्टिंग वायर जो है उसका भी खुद का क्या बोलते हैं, कैसे समझाऊं, समझाना तो पड़ेगा ना, है ना, डोंट वरी मैं समझाऊंगा। तो मैग्नेटिक फील्ड में हमने क्या कर दिया, एक मैग्नेटिक सब्सटेंस, ये जो है कंडक्टर वायर जो है वो एक मैग्नेटिक सब्सटेंस भी होता है, इतना तो हमको पता है ना, मैग्नेटिक सब्सटेंस है। तो ये मैग्नेटिक सब्सटेंस है,
ठीक है, इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। तो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में हम रखेंगे तो मैग्नेटिक सब्सटेंस पे क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो होगा, ठीक है। पर ये इंसुलेटेड वायर है, कैसी वायर है, इंसुलेटेड वायर है। अब हम क्या करते हैं, जैसे ही इसको नीचे या अप करते हैं, ऐसे अप एंड डाउन करते हैं, बेसिकली एकदम स्ट्रेट वे में समझाता हूँ, ज़्यादा ही घुमाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम क्या करते हैं, वायर को ऐसे अप एंड डाउन करते हैं, तो इसके जो अब वायर जो है वो एक मैटर है, मैटर के अंदर क्या रहता है, एटम्स रहता है, एटम्स के अंदर क्या रहते हैं, चार्जेस रहते हैं, एटम्स के अंदर क्या रहते हैं, चार्जेस रहते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, है ना, एंड न्यूट्रॉन, चार्जेस रहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रल, नो चार्जेस। तो अब जो चार्जेस रहते हैं, जैसे ही हम इसको मैग्नेटिक फील्ड में क्या करते हैं, मोशन करवाते हैं, तो ये क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को काटेगी ना वायर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या करेगी, काटेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को जब ये काटेगी तो इसके अंदर जो प्रेजेंट है कौन, अच्छा मैटर के अंदर एक बात बताइए, मैटर के अंदर क्या पार्टिकल्स मोशन में रहते हैं, ये आपने पढ़ा है 9th क्लास में, ठीक है, 9th क्लास में आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है, जब मैटर चैप्टर में, उसमें आपने पढ़ा था कि कोई भी मैटर जो है उसके जो पार्टिकल्स हैं वो हमेशा कंटिन्यूसली क्या करते रहते हैं, मोशन करते रहते हैं, हमेशा कंटिन्यूसली क्या करते रहते हैं, मोशन करते रहते हैं। तो इसके पार्टिकल्स जो हैं अभी क्या कर रहे हैं, मोशन में हैं। बट पर जैसे ही हम क्या करते हैं, उसको मैग्नेटिक फील्ड में लेके आ जाते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड में लाना नहीं, मैग्नेटिक फील्ड को जब वो काटेगा, है ना, जब हम अप एंड डाउन करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो जा रही है नॉर्थ से साउथ की तरफ, ऐसे मैं ड्रॉ कर देता हूँ, नॉर्थ से साउथ की तरफ क्या चल रही है, मैग्नेटिक फील्ड जा रही है। तो जब इसको क्या करेगा, ये वायर काटेगी, है ना, मैग्नेटिक फील्ड को काटेगी, तो इसके जो पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, वो क्या करेंगे, तेजी से मोशन करना स्टार्ट कर देंगे। चार्जेस जो हैं वो क्या करने लग जाते हैं, तेजी से मोशन करने लग जाते हैं ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड, और कोई रीजन नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन जनरेट होता है, सर ऐसा क्यों होता है, तो ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण ऐसा होता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड में आपने इसको रख दिया, ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया था। मैग्नेटिक फील्ड में आपने क्या कर दिया, इसको अप एंड डाउन करवाए, तो अप एंड डाउन करवाने से क्या हो जाएगा, इसके पार्टिकल्स जो हैं, जो इनिशियली मोशन में तो थे, कोई भी मैटर जो उसके पार्टिकल्स मोशन में तो होते हैं, पर जैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड में उसको क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को काटेगी अगर वायर, तो उसके पार्टिकल्स जो हैं जोर जोर से मोशन में आ जाते हैं। अब पार्टिकल्स मतलब चार्जेस जो हैं मोशन में आ गए। अब फ्लो ऑफ चार्जेस को हम क्या बोलते हैं बच्चों, करंट बोलते हैं। फ्लो ऑफ चार्जेस को हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। तो इस तरीके से करंट जो है इसमें फ्लो करना स्टार्ट कर देती है। अब मान लो जैसे अगर हम इसको डाउन में ले गए, ठीक है, ऐसे डाउन में ले गए, तो करंट इस तरफ डिफ्लेक्ट होगी, है ना, मतलब करंट का डायरेक्शन मान लो ऐसे है, ठीक है, और अप ले गए तो करंट का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। तो अप एंड डाउन कंटिन्यूसली करने पर इसमें डिफ्लेक्शन जो है अपोजिट डायरेक्शन मिलता जाता है, मतलब करंट का डायरेक्शन चेंज होता रहता है अप एंड डाउन करने पर। क्लियर है। एक तो ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब करंट इंड्यूस करने का मेथड। सेकेंड डेमोन्स्ट्रेशन क्या है, सेकेंड डेमोन्स्ट्रेशन में अब क्या करो, आप कॉइल ले लो, जिसको हम क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड बोलते हैं ना, वायर की आप क्या कर लो, कॉइल ले लो। इसमें फिर से हमने क्या कर दिया, गैल्वेनोमीटर लगा दिया, ये गैल्वेनोमीटर। इसमें आप क्या करो, बार मैग्नेट ले लो, है ना, नॉर्थ एंड साउथ बार मैग्नेट ले लो। अब इस बार मैग्नेट को क्या करो, आप कंटिन्यूअसली आप क्या करो, इसके अंदर इनसाइड आउटसाइड, इनसाइड आउटसाइड, इनसाइड आउटसाइड, इनसाइड आउटसाइड करते रहेंगे। तो फिर से देखिए, ये वायर जो है, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये ऐसा मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है नॉर्थ से साउथ की तरफ, ये क्या करेगा, इस वायर को काटते हुए जाएगा, है ना, वायर को काटते हुए जाएगा। तो क्या करेगा, फिर से अगेन मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण इसके जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे, मोशन में आ जाएंगे। देखिए, इनिशियली जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो रैंडमली मोशन करते हैं, है ना, बेसिक चीज़ें समझिए, ऐसा क्यों होता है, करंट क्यों फ्लो होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का समझिए। इनिशियली जो पार्टिकल्स हैं, मैं इस वायर को क्या कर दिया, जूम कर दिया, इसके जो पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स वो कहीं भी घूम रहे हैं, अभी
कोई इधर घूम रहा है, कोई इधर घूम रहा है, कहीं भी घूम रहे हैं, ठीक है। इनिशियली जो मोशन करते हैं वो कैसे करते हैं, किसी भी मैटर के पार्टिकल्स रैंडमली मोशन करते हैं, पर ऐसा हम एक्सपेरिमेंट करने से, मैग्नेटिक फील्ड में लाने से वो क्या हो जाते हैं, एक लाइन में आ जाते हैं। इसीलिए तो हम बोलते हैं कि फ्लो ऑफ करंट, इसीलिए हम बोलते हैं कि फ्लो ऑफ करंट, है ना। देखिए पहले रैंडमली मोशन कर रहे हैं, पर इलेक्ट्रॉन जो है, पार्टिकल्स जो है वो क्या हो जाते हैं, एक लाइन में आ जाते हैं, ठीक है। फ्लो ऑफ चार्जेस पहले भी हो रहा था, फ्लो ऑफ चार्जेस एज अ मैटर पहले भी हो रहा था, पर वो रैंडमली होता है, इसीलिए हम उसको वो नहीं बोल पाते हैं कि करंट है कि नहीं है, ठीक है। कोई इलेक्ट्रॉन उधर जा रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन उधर जा रहा है, तो नहीं बता पाते। पर जब एक सीक्वेंस में अगर सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में जाएंगे तो हम बता पाएंगे, क्योंकि करंट का डायरेक्शन किस साइड होता है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, ये मैंने पढ़ाया था। तो फर्स्ट हमने डिमॉन्स्ट्रेशन देखा कि वायर को हम मैग्नेटिक फील्ड के बीच में हम क्या कर सकते हैं, मोशन करवा के उसमें करंट इंड्यूस करवा सकते हैं। सेकेंड डिमॉन्स्ट्रेशन हमने क्या देखा कि वायर की कॉइल बना ली, उस कॉइल के बीचों बीच हम क्या करें, मैग्नेट को अगर हम इनसाइड आउटसाइड करवाएं कंटिन्यूअसली, अच्छा अगर हम स्टॉप कर देते हैं तो इसमें करंट फ्लो होगी क्या, नो। इसमें भी देखो स्टॉप कर देंगे तो करंट फ्लो होगी क्या, नो, क्योंकि स्टॉप करने से फिर से वही इलेक्ट्रॉन का जो क्या हो जाएगा, मोशन जो हो जाएगा वो रैंडम हो जाएगा, जिसको ब्राउनियन मोशन बोलते थे 9th क्लास में अपने पढ़ाई केमिस्ट्री में, है ना। तो रैंडमली हो जाएगा तो करंट वहाँ पे फ्लो नहीं होगी। पर जैसे ही हम इसको मोशन में लेके आते हैं, मोशन में लेके आते हैं तो तुरंत उसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, वायर के एक डायरेक्शन में आ जाते हैं, एक सीक्वेंस में। फिर हम बोलते हैं कि करंट फ्लो हो रही है किस डायरेक्शन में, ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन। समझ में आई कहानी, क्लियर है, पक्का, ठीक है। अब इसमें हमको अच्छी पावर की करंट चाहिए, तो अच्छी पावर की करंट चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसकी स्पीड को बढ़ा के कर सकते हैं, है ना। वायर को बीच में जो हम क्या कर रहे हैं, अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन शेक कर रहे हैं, तो इसकी स्पीड बढ़ा के कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा पावरफुल मैग्नेट, मतलब जो परमानेंट मैग्नेट जो हम ले रहे हैं, है ना, उसको हम क्या कर सकते हैं, पावरफुल मैग्नेट ले सकते हैं, बड़ा मैग्नेट ले लेंगे, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, कॉइलिंग, जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतना ज़्यादा अच्छी करंट फ्लो होगी। इसमें पावरफुल करंट लेंगे, पावरफुल क्या बोलते हैं, मैग्नेट लेंगे, वही कहानी है, ठीक है। स्पीड बढ़ा के या फिर पावरफुल मैग्नेट लेके हम क्या कर सकते हैं, करंट की इंटेंसिटी या करंट की पावर को बढ़ा सकते हैं, कि हमको कितने ज़्यादा अमाउंट की करंट चाहिए वो हम ऐसे कर सकते हैं। समझ में आई कहानी, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। नहीं हुआ तो फिर से रिवर्स करके देखिए क्या बोला मैंने, ठीक है। अब इसमें फिर से जनरेट होता है आपका कि करंट का डायरेक्शन अगर हमको फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अच्छा, जैसे पहले हमने देखा था फैराडे लॉ में, जिसमें हमने फोर्स इंड्यूस किया था, जो फोर्स इंड्यूस होता था, है ना, तो उसमें मैंने क्या बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड और करंट का डायरेक्शन दोनों एक दूसरे के क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। सेम कहानी यहाँ पे भी है। मैग्नेटिक फील्ड देखो यहाँ से यहाँ जा रहा है, करंट देखो यहाँ से यहाँ जा रही है, एक दूसरे के क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। देखिए मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ जा रहा है, इस तरफ, और करंट किस तरफ जा रही है, ऊपर। तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए तो पॉसिबल है, पैरेलल हो गए तो पॉसिबल नहीं है, पैरेलल होने से पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलिए, तो करंट का डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए, टू फाइंड द करंट डायरेक्शन ऑफ करंट, वी विल यूज फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। देखो यहाँ पे अब कंफ्यूजन चालू होती है, यहाँ से अब कंफ्यूजन स्टार्ट होती है, तो फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। हमने राइट हैंड थंब रूल यूज किया था टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लेफ्ट हैंड रूल यूज किया था टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब राइट हैंड रूल यूज कर रहे हैं टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ करंट, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। अब मुझे बताओ, जो हमने लेफ्ट हैंड रूल यूज किया था उसमें 4 फिंगर कैसा था, 4 फिंगर था आपका, किसको शो करता था, मैग्नेटिक फील्ड को।
मिडिल फिंगर किसको शो करता था, डायरेक्शन ऑफ करंट को, तो थंब किसको शो करता था, फोर्स को शो करता था या मोशन को शो करता था, है ना, फोर्स या मोशन को। सिमिलरली हम यहाँ पे भी करेंगे, राइट हैंड थंब रूल में भी आप क्या करो, तीनों फिंगर्स को ऐसे क्या कर दो, एक दूसरे के परपेंडिकुलर कर दो। इसमें भी वही है, फोर फिंगर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगा, थंब इस बार हमको फोर्स का डायरेक्शन गिवन है ना, फोर्स मतलब मोशन, मोशन किसको शो करेगा, थंब जो है मोशन को शो करेगा। तो फिर फोर फिंगर से हमको पता चल जाएगा कि करंट का डायरेक्शन किस साइड है। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं इसमें करंट का डायरेक्शन किस साइड है। क्या हमने सही बनाया है, ये तो समझाने के लिए बनाया था, पर सही बनाया है कि नहीं चेक करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है ऐसा जा रहा है, नॉर्थ टू साउथ, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है। करंट का डायरेक्शन किस, अच्छा मोशन किस साइड है, पहले डाउनवर्ड जा रहा है तो डाउनवर्ड, है ना, पहले डाउनवर्ड, हम डाउनवर्ड उसको कर रहे हैं, तो जब डाउनवर्ड जाएगा तो इस तरफ जाएगा। देखो सही बनाया था हमने, करंट का डायरेक्शन इस साइड होगा। और अगर अपवर्ड जाएगा, अपवर्ड हम मोशन करवाएंगे तो करंट का डायरेक्शन इस साइड हो जाएगा। मैंने बोला था ना, अप करने पर अलग होगा डायरेक्शन, डाउन करने पर अलग होगा। जितनी बार हम ऐसे करते रहेंगे कंटिन्यूसली करंट का डायरेक्शन चेंज होता रहेगा, कंटिन्यूसली करंट का डायरेक्शन चेंज होता रहेगा। ठीक है, रिपीट कर रहा हूँ फिर से मैं, फोर फिंगर इज फॉर मैग्नेटिक फील्ड एंड फोर फिंगर इज फॉर मैग्नेटिक फील्ड एंड क्या है, thumb is for motion, thumb is for motion and middle finger is for induced current, है ना। तो चलिए ये मैग्नेटिक फील्ड मोशन डाउनवर्ड कर रहे हैं तो ये देखिए इसमें जाएगा इस डायरेक्शन में, अगर अपवर्ड कर रहे हैं तो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी। तो ऐसे करके हम फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है, इसमें भी वैसे ही कर सकते हो आप। इसमें देखिए नॉर्थ एंड साउथ, ये मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये मोशन है ना। मोशन कैसे करवा रहे हो आप, ऐसे करवा रहे हो, है ना। और जब इनवर्स डायरेक्शन में जाएगा तो करंट देखो ऐसे फ्लो होगी, मतलब ऐसे फ्लो होगी, ठीक है। और जब आउटवर्ड ले जाएंगे तो ऐसे हो जाएगा, आउटवर्ड ले जाएंगे तो कैसे हो जाएगा, ऐसे। तो फिर वो ऐसे फ्लो होगी, करके देख लेना इसमें, ठीक है। समझ में आया। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल। इंड्यूस फोर्स का डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए या मोशन का डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। और इंड्यूस करंट का डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ठीक है, क्लियर है। चलिए इंटेंसिटी करंट की कैसे बढ़ा सकते हैं तो मैं बता चुका हूं आपको, है ना। क्लियर है ना, स्पीड बढ़ा के और वगैरह वगैरह। अब देखिए, अब इसमें आपका टॉपिक आता है डायरेक्ट करंट एंड इनडायरेक्ट करंट किसको बोलते हैं। डायरेक्ट करंट एंड इनडायरेक्ट नहीं, अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं उसको, अल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट, है ना। डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट किसको बोलते हैं। तो डायरेक्ट करंट को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं डीसी, और अल्टरनेटिंग करंट को हम क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में एसी, ठीक है। एसी एयर कंडीशन नहीं बोलना है, अल्टरनेटिंग करंट, एसी इज फॉर अल्टरनेटिंग करंट और डीसी इज फॉर डायरेक्ट करंट। तो डायरेक्ट करंट और किसको बोलेंगे और अल्टरनेटिंग करंट किसको बोलेंगे। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इसको हम क्या कर रहे हैं, जब ऊपर नीचे शेक करवा रहे हैं, इसको हम क्या कर रहे हैं, जब ऊपर नीचे शेक करवा रहे हैं तो करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो जब करंट का डायरेक्शन चेंज होता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए अगर करंट का डायरेक्शन चेंज होता है तो ऐसी करंट को हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। और अगर करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं होता है तो ऐसे करंट को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट करंट बोलते हैं, ठीक है। मैं आपको ग्राफ के थ्रू बता देता हूं, ये ऐसा आप लोग हायर क्लासेस में और इसको डिटेल में पढ़ेंगे, एसी और डीसी पूरा चैप्टर है फिजिक्स में, है ना। तो ये देखिए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है करंट, ये सीधी सीधी इसी डायरेक्शन जा रही है, डायरेक्शन उसका चेंज नहीं हो रहा है ना, मतलब पोलैरिटी उसकी चेंज नहीं हो रही है। सारे के सारे अगर पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव में ही जा रही है करंट,
इसमें देखो, इसमें क्या हो रहा है, एक बार पॉजिटिव में, एक बार नेगेटिव में, एक बार पॉजिटिव में, एक बार नेगेटिव में, पोलैरिटी चेंज हो रही है। तो अगर पोलैरिटी चेंज हो रही है तो अल्टरनेटिंग करंट, और पोलैरिटी चेंज नहीं होती है तो डायरेक्ट करंट। ठीक है, ये डायरेक्ट करंट बेसिकली किस में देखा जाता है, बैटरी वगैरह में देखा जाता है। ठीक है, इसमें जो डायरेक्शन चेंज होता है ना पर 1/100 सेकेंड में, पर 1/100 सेकेंड में डायरेक्शन चेंज हो जाता है। सोचो कितना फास्ट चलता है, जूम, आपको पता भी नहीं चलेगा। 1/100 सेकेंड कितना होता है बच्चों, 1 सेकेंड से कभी 100 टाइम्स लेस। 1 सेकेंड इतना जल्दी हो जाता है, उसका भी 100 टाइम्स लेस। सोचिए इतनी जल्दी चेंज हो जाता है। तो 1/100 सेकेंड में ये क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, तो बैटरी वगैरह से जो करंट मिलती है हमको, वो कैसी करंट मिलती है, डायरेक्ट करंट मिलती है। और जो अल्टरनेटिंग करंट होती है, ये सब हमारे जो होम वगैरह में, हमारे घरों में जो करंट फ्लो हो रही है ना, ये सब हमारी क्या होती है, फैक्ट्री वगैरह में जो करंट होती है, जो पावर स्टेशन से करंट आती है, ये सब जो करंट आती है वो कैसी करंट होती है, अल्टरनेटिंग करंट होती है। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट होती है। क्लियर है? चलिए, तो पोलैरिटी अगर चेंज होती है तो अल्टरनेटिंग करंट, पोलैरिटी अगर चेंज नहीं होती है तो डायरेक्ट करंट। क्लियर है? अच्छा, अल्टरनेटिंग करंट ही क्यों यूज़ किया जाता है, अल्टरनेटिंग करंट ही क्यों यूज़ किया जाता है, होम में डायरेक्ट करंट क्यों नहीं यूज़ किया जाता, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। डोमेस्टिक पर्पस या के लिए, या फिर जो भी पर्पस के लिए, घरों में या फैक्ट्री वगैरह में क्या होता है, कमर्शियल पर्पस के लिए अल्टरनेटिंग करंट ही क्यों यूज़ की जाती है, वाई? बताइए, टेल मी द आंसर, कमेंट कीजिए फटाफट। क्या होगा, क्या रीज़न है, अल्टरनेटिंग करंट ही क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट जो है, अब देखो पावर स्टेशन आप घर में तो नहीं बना सकते ना, पावर स्टेशन जो है कितनी दूर दूर होते हैं हमारे घरों से। ठीक है, वहाँ से करंट आती है इतनी दूर से, तो इतनी दूर से करंट आती है, तो देखो ये डायरेक्शन चेंज होने के कारण क्या होता है, एक बार पॉजिटिव पोलैरिटी मिलेगी, एक बार नेगेटिव पोलैरिटी मिलेगी, पॉजिटिव नेगेटिव पोलैरिटी, अलग अलग पोलैरिटी मिलने के कारण क्या होगा, देखो अगर आप क्या कर रहे हो, एक लॉन्ग टूर पे जा रहे हो, लॉन्ग टूर पे जा रहे हो, अगर बीच बीच में ढाबे वगैरह या खाने को नहीं मिलेंगे, मान लो 300 किलोमीटर 500 किलोमीटर आप 2000 किलोमीटर की एक ट्रैवलिंग कर रहे हो, उसमें आपको 1000 किलोमीटर तक आपको कुछ मिला ही नहीं बीच में खाने को। सर घर से टिफिन ले जाएंगे ना, नहीं, आप लोग समझे भूल गए लेना, है ना, बिस्किट वगैरह कुछ भी जो भी लेना आप जल्दीबाजी में भूल गए, और 1000 किलोमीटर तक आप क्या किए, आपको कुछ भी खाने को ना मिले, तो आप क्या हो जाएंगे, तड़फड़ा जाएंगे। आप बोलेंगे अरे मैं कैसे करूँगा अब। ठीक है, क्योंकि आपको पता नहीं था ना, बीच में ढाबे वगैरह नहीं है या कुछ भी नहीं है, आपको लगा था कि हाँ कुछ ना कुछ मिल जाएगा, मैं खरीद के खा लूँगा, पर यहाँ पे तो आपको 1000 किलोमीटर तक तो कुछ नहीं मिला, तो आप क्या हो जाएंगे, अब वहाँ पे आपकी एनर्जी लॉस हो जाएगी। अब आप बोलेंगे कि अब मैं गाड़ी नहीं चला सकता। इज इट क्लियर? तो सेम कहानी यहाँ पे भी है, अगर डायरेक्ट करंट पावर स्टेशन से आएगा तो इतनी दूर से जो आएगा तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, मतलब ये ढाबे सीधा सीधा आएगा तो ढाबे नहीं मिल पाएंगे। अब आप क्या करोगे, अब 1000 किलोमीटर तक आपको कुछ नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करोगे, कुछ अंदर अंदर मतलब हाईवे से ना जाके आप क्या करोगे, कुछ गांव में घुसने की कोशिश करोगे, कुछ इधर जाओगे, सीधा ना जाके क्या करोगे, थोड़ा सा गांव के अंदर घुसोगे, किसी शहर में पहुंचे हो तो वहाँ पे अंदर घुसने की कोशिश करोगे, कुछ मिल जाए होटल वगैरह। अब शहर के अंदर में तो होटल्स वगैरह तो होती ही है, तो वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ खाने को मिल जाएगा। तो सिमिलरली वही कहानी है कि सीधा सीधा जाने पर हमको कुछ नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पे क्या हो जा रहा है, एनर्जी लॉस हो जा रही है। पर अगर हम टेढ़ा मेढ़ा जाएं तो हमको कुछ ना कुछ खाने को मिल जाएगा और हमारी एनर्जी की लॉस नहीं होगी। ठीक है, तो सेम कहानी यहाँ पे भी है। डायरेक्ट करंट जो है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम नहीं भेज सकते, क्योंकि वहाँ पे एनर्जी का लॉस हो जाता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी का लॉस हो जाता है। ठीक है, बट अल्टरनेटिंग करंट का क्या होता है कि बहुत ज़्यादा एनर्जी का लॉस नहीं हो पाता है, जिसके कारण हम जो है डोमेस्टिक पर्पस के लिए घरों में या फिर फैक्ट्रीज वगैरह में हम अल्टरनेटिंग करंट यूज़ करते हैं। ये बेसिक रीज़न तो बहुत सारे हैं, पर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है 10th क्लास में अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछता है तो ये बेसिक रीज़न आप लिख सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट है ये। क्लियर है?
रीज़न क्या है? ड्यू टू द लॉन्ग डिस्टेंस। लॉन्ग डिस्टेंस में क्या होता है? एनर्जी का लॉस बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हम AC करंट यूज़ करते हैं, क्योंकि उसकी पोलैरिटी क्या हो जाती है? चेंज होते रहती है एवरी 1/100 सेकेंड में। बस इतना लिखना है, आंसर क्लियर है, इजी है, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल समझ में आया? चलिए अब इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस्ड हमको पढ़ना है क्या? इलेक्ट्रिक जनरेटर। हमको क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रिक जनरेटर पढ़ना है। अब ये जनरेटर क्या होता है? जनरेटर नाम से ही समझ में आ रहा है, जनरेट कर रहेगा, कुछ ना कुछ तो जनरेट करेगा। तो इट इलेक्ट्रिक जनरेटर है, तो यहां से क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। इट जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी इट जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इट जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी, क्या इसका काम क्या है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, करंट जनरेट करना। जनरेटर नहीं देखे हो आप लोग शादी वगैरह में क्या होता है? लाइट गोल हो जाती है तो जनरेटर यूज होते हैं, है ना। आजकल तो इन्वर्टर आ गए हैं, बहुत बड़े बड़े इन्वर्टर यूज होते हैं, है ना। तो पहले टाइम पे क्या होता था? जनरेटर यूज हुआ करता था, बड़ा सा जनरेटर यूज हुआ करता था, ठीक है। अब जनरेटर कैसे वर्क करता है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले प्रिंसिपल, इसमें भी वही कहानी है। इलेक्ट्रिक जनरेटर का प्रिंसिपल पूछा जाएगा आपसे, तो प्रिंसिपल क्या लिखेंगे? इट इज़ बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? वायर को दो मैग्नेट के पोल्स के बीच में क्या कीजिए आप? शेक करवाइए, है ना, तो आपको क्या हो जाएगा? करंट इंड्यूस जाएगी। तो क्या सर जनरेटर के अंदर बैठा हुआ कोई आदमी बैठा रहता है, वो वायर को शेक करता है? नहीं, कोई आदमी नहीं बैठा रहता है। आपने इलेक्ट्रिक मोटर मेरे से ध्यान से पढ़ा है ना, आपको ये इजीली समझ में आएगा। देखिए प्रिंसिपल समझ में आया। अब कंस्ट्रक्शन क्या है? अच्छा, प्रिंसिपल के बाद आप ये समझिए कि दो टाइप के क्या होते हैं? जनरेटर होते हैं। एक AC जनरेटर होता है और दूसरा DC जनरेटर होता है। एक AC जनरेटर और दूसरा DC जनरेटर। अभी हम AC जनरेटर का क्या कर रहे हैं? कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। दोनों में माइनर सा डिफरेंस है, दोनों सेम है, ठीक है। बस एक छोटा सा माइनर सा डिफरेंस है, वो बताऊंगा, कंस्ट्रक्शन में ही पता चल जाएगा। तो AC जनरेटर का हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। हम क्या करेंगे? हमने क्या किया था इलेक्ट्रिक मोटर में? एक तरफ नॉर्थ एक तरफ साउथ क्या करेंगे? पोल्स ले लेते हैं, हॉर्सशू, और बीच में कॉइल बनाते थे। यहां पे भी वही करना है, ठीक है। यहाँ पे भी वही करना है। इसको हायर मतलब फैक्ट्री लेवल पे, इंडस्ट्री लेवल पे इसको क्या बोला जाता है? आर्मेचर बोला जाता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है? बहुत बड़े बड़े कॉइल्स बनते हैं, इतने बड़े, इतना छोटे थोड़े ना, तो बहुत बड़े बड़े ऐसे कॉइल्स बनते हैं और वूम ऐसे रोटेट होते हैं, है ना। तो इसीलिए आर्मेचर बोला जाता है। तो यहाँ पे भी आप आर्मेचर बोल सकते हैं, नो इशू, ठीक है। तो ये आर्मेचर है। अब इस पे हमने क्या की है? कॉइलिंग की है, ठीक है, वाउंडिंग की है वायर की। अब देखो मोटर में क्या था? मोटर में हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके इसको रोटेट करवाते थे, है ना। अच्छा, जनरेटर क्या है? उसकी डेफिनेशन, इट जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी। हाउ? ये आप बोल सकते हो इट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी लेता है ये और उसको कन्वर्ट करके देता है हमको किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जबकि मोटर इसका जस्ट उल्टा था। मोटर क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेता है और मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे जस्ट उल्टा है, ये मैकेनिकल एनर्जी लेता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब मैकेनिकल एनर्जी, अब इसको रोटेट कौन करवाएगा? यहाँ पे हमको करंट तो फ्लो नहीं करवा सकते, यहाँ से करंट हमको इंड्यूस करवानी है ना, करंट फ्लो नहीं करवा सकते। अच्छा, इसके बाद क्या होता था? यहाँ पे रिंग लगी रहती बच्चों, ठीक है, ऐसे रिंग लगी रहती है। उसके बाद उससे ऐसे टच रहता है ब्रूशेस, कार्बन ब्रूशेस, जिसके साथ ऐसे वायर टच रहेगी। यहाँ भी इसके साथ टच में रहेगा कौन? कार्बन का ब्रश, और यहाँ पे लगा रहेगा गैल्वेनोमीटर, जो कि डिफ्लेक्शन करके हमको बताएगा कि इसमें क्या हो गया है? करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गई है। समझ में आया? ये क्या है? आपकी स्लिप रिंग्स है,
स्लिप रिंग्स। कौन सी रिंग है? स्लिप रिंग्स। ठीक है, कौन सी रिंग है? स्लिप रिंग, है ना। इसको हम, अच्छा इसमें क्या करते हैं, ये हमारा B1 ये B2 ब्रूशेस है ना, कार्बन के ब्रूशेस मोटर में भी हमने यूज़ किया था। अब उसमें तो हम करंट फ्लो करवा के इसको रोटेट कर रहे थे। ये कंस्ट्रक्शन समझ में आया? क्लियर है? अच्छा, उसके बाद उसमें हमको रोटेट करवाने के लिए हमको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते थे और रोटेट हो जाता था। यहाँ पे कैसे करेंगे, यहाँ पे इसको रोटेट कैसे करेंगे? तो रोटेट करने के लिए हम क्या करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी लेते हैं ना। तो मैकेनिकल एनर्जी कैसे लेंगे? देखो अब आते वापस जनरेटर पे। पहले के टाइम पे आपने देखा होगा बारात में क्या होता था, जब नाइट में जो बारात निकलती है बच्चों, तो उसमें क्या होता है, लाइट्स वगैरह यूज़ किया जाता है ना। तो वो लाइट्स जो है जलती कैसे हैं, पीछे देखा होगा गुर 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 चलते हुए जनरेटर आता है। आजकल तो इन्वर्टर आता है ना। पहले के टाइम में क्या होता था, जनरेटर यूज़ होता था। उस जनरेटर के अंदर ना क्या लगा रहता है, इंजन लगा रहता है। उस जनरेटर के अंदर क्या लगा रहता है, इंजन, जैसे आपकी गाड़ियों में लगा हुआ है। आप गाड़ी में क्या करते हैं, किक मारते हैं तो गाड़ी जो है स्टार्ट हो जाती है ना। और उसके अंदर इंजन जो है, इंजन का जो शाफ्ट है और वगैरह वगैरह सारी चीज़ें वो क्या करने लगती है, रोटेट करने लगती है। मैकेनिकल एनर्जी वहाँ से स्टार्ट हो गई। तो सिमिलरली यहाँ पे भी है, इसको भी इंजन को स्टार्ट करने के लिए हमको वहाँ पे किक देना पड़ता था। ठीक है, तो किक कैसे देते थे, हाथ से देते थे। उसके लिए देखो आपको गाड़ी में इंजन स्टार्ट करने के लिए फ्यूल की ज़रूरत पड़ती थी। सिमिलरली यहाँ पे भी फ्यूल की ज़रूरत पड़ेगी उस इंजन को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, इसको तो हमको 1 लीटर पेट्रोल या डीजल वहाँ पे डालना पड़ता था। ठीक है, तो इंजन जो सा भी होगा, डीजल इंजन होगा तो डीजल, पेट्रोल इंजन होगा तो पेट्रोल। अब इंजन स्टार्ट करने के लिए हमको क्या करना, हमने फ्यूल डाला। उसमें एक ऐसा रहता था, ऐसे ऐसे हैंडल, जैसे हमने किक मारने के लिए रहता ना गाड़ियों में, वैसे ही उसमें हैंडल रहता था। उसको हम ऐसे करके जोर से घुमाते थे। ठीक है, तो जोर से घुमाने के बाद क्या हो जाता है, वो स्टार्ट हो जाता है। इंजन क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। अब इंजन के साथ जुड़ा रहता है शाफ्ट। इंजन के साथ क्या जुड़ा रहता है, शाफ्ट जुड़ा रहता है। ऐसे ये आपका है शाफ्ट। अब ये शाफ्ट जो है किसके साथ जुड़ा रहेगा, आर्मेचर के साथ। अब इंजन स्टार्ट हो गया तो ये क्या हो जाएगा, ये भी रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। अब ये शाफ्ट अगर रोटेट स्टार्ट कर देगा तो आर्मेचर रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। आर्मेचर रोटेट होगा तो देखिए ये ऐसे इसके साथ टच में रहता है, ये इसके साथ ऐसे टच में रहता है ताकि ये अरेंजमेंट को ख़राब ना कर सके, ताकि ये अरेंजमेंट को ख़राब ना कर सके। क्लियर है? क्लियर है बच्चों, है ना। और डीसी जनरेटर भी यहीं पे बना देता हूँ। डीसी जनरेटर भी यहीं पे बना देते हैं हम। डीसी जनरेटर और एसी जनरेटर में डिफरेंस क्या है, एक बेसिक सा डिफरेंस है। इसमें जो है ये नॉर्थ, ये साउथ, ये आर्मेचर, इसमें स्लिप रिंग की जगह पे क्या यूज़ किया जाता है, कॉम्यूटेटर यूज़ किया जाता है। डीसी जनरेटर और इलेक्ट्रिक मोटर दोनों का कंस्ट्रक्शन सेम रहता है। ठीक है, ये रहता है, ये देखिए इलेक्ट्रिक मोटर में भी याद होगा हमने ऐसे यूज़ किया था। यहाँ पे हम ब्रूशेस लगा देते हैं, है ना, ये ब्रूशेस अटैच कर देते हैं। तो इलेक्ट्रिक मोटर में भी ऐसा था। अब इसमें क्या होगा, फिर से वही कहानी, ABCD, है ना। अब देखिए ये अब रोटेट कर रहा है, मान लो इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है कंटिन्यूसली रोटेट कर रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप क्या करते हो, एक वायर को रोटेट करवाते हो तो उसमें क्या हो जाता है, करंट इंड्यूस हो जाता है। हमने अभी पढ़ा, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, करंट इंड्यूस हो जाएगा, क्योंकि वो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को कंटिन्यूसली लगातार काटता चला जाएगा। अब करंट इंड्यूस कैसे होगा, तो डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। चलिए फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। करंट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस साइड है, नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो नॉर्थ से साउथ की तरफ आप क्या कर दो, 4 फिंगर रख दो। अब हम मान लेते हैं, और ये जो है मोशन को शो करता है। अब ये मान लो अगर ऐसे रोटेट कर रहा है या ऐसे रोटेट कर रहा है, जैसा भी रोटेट कर रहा है, ये ऐसे रोटेट कर रहा है तो AB जो है ऊपर की तरफ आएगा। तो AB, ये AB का मोशन हो गया, है ना। अब ये AB का मोशन हो गया तो देखो AB में करंट किस तरफ फ्लो करेगी, ऊपर की तरफ। AB में करंट कैसे किस तरफ फ्लो करेगी, ऊपर की तरफ। अब देखो अगर मैं BC की बात करूं तो BC में देखो ये मैग्नेटिक फील्ड और ये क्या आ रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है। तो इधर कहाँ करंट फ्लो होगा,
इधर कहाँ करंट फ्लो होगा, देखो क्योंकि बीसी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या हो गए, पैरेलल हो गए, तो पैरेलल नहीं होना चाहिए, इसलिए बीसी में करंट तो फ्लो होगी, यहाँ से ऐसे कंटिन्यूसली जाएगी पर नहीं हो, वो अकॉर्डिंग टू रूल वहाँ पे कुछ नहीं होगा, ठीक है। फिर अगर सीडी की बात करें तो सीडी अगर ये ऊपर आ रहा है तो ये अंदर जाएगा, तो ये देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है ना, और ये किस तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, तो देखो इसमें करंट किस तरफ जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, करंट किस तरफ जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ऐसे ही कंटिन्यूसली क्या होगी, इसमें करंट फ्लो होगी। अच्छा अब इसमें देखो फुल स्लिप रिंग यूज किया है, स्लिप रिंग मतलब जो रिंग है आपकी पूरी ऐसे राउंड शेप में यूज किया है, जिससे क्या रहता है, ये ब्रूशियस के साथ कंटिन्यूसली कनेक्टेड रहता है। देखो एसी और डीसी में ये डिफरेंस है, एसी का डायग्राम देखो करंट जो आपकी पूरी कंटिन्यूसली जाएगी, पर यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जाएगा, यहाँ पे रुकेगा, फिर ये स्टार्ट करेगा, फिर रुकेगा, फिर ये स्टार्ट करेगा, और यहाँ पे देखो कंटिन्यूसली फ्लो कर रहा है। यहाँ पे देखो हमको मार्कर उठाना पड़ रहा है ना, और यहाँ पे मार्कर नहीं उठाना पड़ रहा है, फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए, है ना। तो वही है, तो एसी में हम क्या करते हैं, स्लिप रिंग यूज करते हैं ताकि करंट जो है कंटिन्यूअसली क्या हो जाए, इसमें फ्लो होता रहे, तो डायरेक्शन बस चेंज होता रहेगा। ये देखो ये ऐसा आएगा, अब ये ऐसा चला जाएगा तो सीडी, सॉरी ऐसे रोटेट कर रहा है ना, ऐसे रोटेट कर रहा है तो सीडी इधर आ जाएगा, फिर सीडी ऊपर आएगा, जब सीडी ऊपर जाएगा तो उसमें अपवर्ड डायरेक्शन में करंट, और ए बी इधर आ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा तो उसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट। तो कंटिन्यूअसली ये क्या होगा, करंट का डायरेक्शन चेंज होता रहेगा, चेंज होता रहेगा, और करंट का डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, मतलब इसलिए क्या है, ये एसी है। समझ में आई कहानी। अब डीसी में आ जाइए, डीसी में क्या किया है, फुल स्लिप रिंग की जगह हाफ स्लिप रिंग यूज किया है, जिसको हम कॉम्यूटेटर बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्यूटेटर। कॉम्यूटेटर, कॉम्यूटेटर यूज करते हैं रिंग की जगह पे, क्या यूज करते हैं, कॉम्यूटेटर। अब देखो अब इसमें क्या हुआ, ये ए बी सी डी, ये शाफ्ट से इंजन स्टार्ट हो गया, इंजन स्टार्ट हो गया, उसकी कहानी वहाँ पे, यहाँ पे आपको जनरेटर में उसकी कहानी वैसे करनी भी नहीं है, पर फिर भी मैंने बता दिया, वहाँ पे इंजन स्टार्ट हो गया, ये रोटेट करना स्टार्ट कर दिया शाफ्ट के साथ। अब ये रोटेट कर रहा है, अब ये फिर से ये इस जैसे इसमें कर रहा था वैसे इसमें भी रोटेट कर रहा है, ये ऐसे रोटेट कर रहा है नॉर्थ से साउथ, ठीक है, नॉर्थ से साउथ, ठीक है, नॉर्थ से साउथ। अब ये नॉर्थ से साउथ जा रहा है ना, ये क्या हो रहा है, नॉर्थ से साउथ जा रहा है। अब नॉर्थ से साउथ जा रहा है, हाँ, और मोशन जो है अपवर्ड है, तो इसमें करंट ऊपर की तरफ, और ये डाउनवर्ड है तो इसमें नीचे की तरफ, ठीक है, तो इसमें करंट ऐसे फ्लो करना स्टार्ट कर दी। अब ये क्या होगा, ऐसे रोटेट करेगा तो ऊपर आ जाएगा, तो सर्किट जो है ब्रेक हो जाएगा। इसमें सर्किट ब्रेक हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, क्योंकि पूरी स्लिप रिंग है, और यहाँ पे हाफ है तो क्या हो जाता है, सर्किट ब्रेक हो जाएगा। तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा तो इसमें जो है करंट जो है फ्लो करेगी, तब भी बिल्कुल करेगी, इसमें करंट तो फ्लो करेगी, पर आप इसे यहाँ पे बता नहीं पाओगे कि इसमें करंट फ्लो कर रही है कि नहीं कर रही है, पर करंट फ्लो करेगी कंटिन्यूअसली। क्यों, क्योंकि क्या होता है, बताया था मैंने, जब हाफ रोटेट करता है तो ड्यू टू द मोमेंटम वो क्या हो जाता है, फुल रोटेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो उतना वो याद, ऐसा नहीं कि 1 घंटे के लिए ऐसे हाफ में खड़ा हो जाएगा, फिर उसके बाद 1 घंटे के बाद फिर वो फुल हो गया, नहीं, वो तो तुरंत हो जाता है ना, तो पता ही नहीं चलता है। तो इसलिए करंट जो है कंटिन्यूअसली क्या होती है, फ्लो करते रहती है। पर क्योंकि यहाँ पे सर्किट ब्रेक हो जा रहा है बीच में, तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका, ये देखो सर्किट ब्रेक हो गया ना, तो यहाँ पे देखो सर्किट ब्रेक नहीं हो रहा है, इसलिए कंटिन्यूअसली बना रहे हैं, पर यहाँ पे क्या हो रहा है, सर्किट ब्रेक हो जा रहा है, तो इसलिए ये जो है यहाँ से ऐसे करंट बनाता है, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही करंट फ्लो कर रही है, तो इसलिए ये डीसी करंट देगा, डीसी जनरेटर, और एसी जनरेटर हमको क्या प्रोवाइड करेगा, एसी करंट प्रोवाइड करेगा। क्लियर है। तो कभी भी घर में अगर आपको जनरेटर वगैरह लगाना है तो डीसी जनरेटर मत लगा देना, एसी जनरेटर लगाना याद से। क्यों, क्योंकि हमारे जितने भी अप्लायंसेस हैं घरों में जो यूज़ होते हैं वो सारे कैसे अप्लायंसेस हैं, एसी सप्लाई अप्लायंसेस हैं, ठीक है। क्लियर है। तो जो भी चीज़ें नोट करना हो नोट कर सकते हो, वैसे थ्योरी वगैरह सारी चीज़ें आपको बुक में मिल जाएंगी। हाँ, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है एक और तरीके से कर सकते हैं। कैसे, रब करके बताया जाए। ये 2 तरीके से थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, आपको समझ में आया। एक तो मैग्नेट के पोल्स के बीचों बीच वायर को मोशन करवा के,
और दूसरा वायर के बीचों बीच मैग्नेट को मोशन करवा के। थर्ड आपका डिमॉन्स्ट्रेशन है आज की, थर्ड आपका डिमॉन्स्ट्रेशन है, क्या है, यूजिंग टू कॉइल्स, ठीक है, यूजिंग टू कॉइल्स। ये पहली कॉइल है, दूसरी कॉइल, गंदी सी कॉइल बनाई मैंने, पर चलता है, समझाना है, समझ में आना चाहिए। एक कॉइल में हमने क्या कर दिया, बैटरी कनेक्ट कर दी, और दूसरे कॉइल में हमने क्या कर दी, गैल्वेनोमीटर। अब क्या होगा देखो, ये दोनों बहुत ही पास रखे हुए हैं। क्या रखे हुए हैं, बहुत ही पास रखे हुए हैं। अब इसमें मैंने जैसे ही क्लोज किया, जैसे ही स्विच ऑन किया, तो इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ये ऐसे करंट फ्लो होगा, ठीक है, कंटिन्यूसली पूरा करंट फ्लो होगा। अब हमको पता है कि किसी भी कंडक्टिंग वायर में करंट फ्लो करवाते हैं तो उसके चारों तरफ क्या हो जाता है, मैग्नेटिज्म इंड्यूस हो जाता है। तो रट आ गया है ना, मैग्नेटिज्म इंड्यूस हो जाता है ओस्टेड अंकल जी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मैग्नेटिज्म इंड्यूस हो गया। अब इसके मैग्नेटिक फील्ड में, इसके इलाके में अगर मैं इसको लेके आ जाता हूँ, इस कॉइल को क्या करता हूँ, लेके आ जाता हूँ, तो इस कॉइल को अगर मैं बार बार क्या करूँगा, डिस्प्लेस करवाऊँगा, है ना, इस कॉइल को ऐसे ला के रख दूंगा या डिस्प्लेस करवाऊँगा, तो क्या हो जाएगा, इसका असर इसमें दिखने लगेगा। इसके मैग्नेटिक फील्ड के कारण इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाएगा, और इसके पार्टिकल्स जो हैं, जो चार्जेस हैं, वो भी क्या कर लेंगे, मोशन करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, इन अ पर्टिकुलर वे में, एक सीक्वेंस में मोशन करना स्टार्ट कर देंगे, जिसके कारण क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे कि उसमें करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, हम क्या बोलेंगे, उसमें करंट फ्लो हो रही है। क्लियर है, समझ में आया। तो ये छोटू सा टॉपिक था, आपको बुक में मिल जाएगा, अच्छे से मैंने समझा दिया। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अच्छे से पढ़िए, जनरेटर से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, कोई डाउट होता है तो पूछिए, और क्या कहूँ, प्रैक्टिस करते रहिए, डाउट्स निकालते रहिए, भेजते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।